हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। आई थिंक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इस सीरीज़ में हमारी शॉर्ट्स वीडियोस आएंगी, मींस शॉर्ट टाइप वीडियोस रहेंगी जिसमें हम बाय वन सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ एनाटॉमी या व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप सभी जानते हैं क्या स्कोप है, क्या हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर भी एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ it is the study of structures of different parts of the body, their forms, position and relationship to each other। एनाटॉमी हम किसे बोल रहे हैं, मीन्स हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है कि एनाटॉमी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो किस शेप में हैं, किस तरह के हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर है और वो उनका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व से क्या कनेक्शन है, उसी टाइप से आपके यूरिनरी सिस्टम में आपका नेफ्रॉन्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। तो वो क्या है हमारी एनाटॉमी। सेकंड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी हमारा मीन्स फिजियोलॉजी हमारा फंक्शंस, कि हमारे फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के फंक्शंस क्या हैं। फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, होल और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। मीन्स बॉडी में जो भी हमारी ऑर्गन्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या काम है उनका, क्या फंक्शंस है। जैसे सेंसरी ऑर्गन है, उनका क्या काम है, स्मेल करने का है। ठीक है, ब्रेन का क्या काम है, क्रेनियल नर्व्स का क्या काम है, यूरिनरी नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। तो उसी तरह से कि फिजियोलॉजी क्या है कि ऑर्गन का क्या फंक्शन है। जैसे लीवर है, उसका क्या काम है, डाइजेस्ट करने का, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। उसी तरह से हमारी फिजियोलॉजी को में क्या आ रहा है कि फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। अब टर्मिनोलॉजीज़ हमें क्यों पढ़नी है कि हमें सिंपली भी पता चल रहा है कि हाँ ये टर्म्स होती हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स से हमें क्या है कि हमने बोला जैसे हमारी फर्स्ट टर्म्स है एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजी तो डिस्क्रिप्शन मीन्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स, मीन्स मेडिकल और नॉन मेडिकल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में एंथ्रोलॉजी आ गया तो आप कैसे पता लगाएंगे कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स के बारे में लिखना है। तो इसलिए हमें टर्म्स याद करनी है। और ये हमें मेडिकल फील्ड के हैं हम, जैसे हम फार्मासिस्ट हैं, हम फार्मेसी के हैं, तो हमें नॉन मेडिकल्स। अब एक बीकॉम वाला पर्सन है, एक फार्मासिस्ट है, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा। वो डिफ्रेंशिएट तभी तो होगा जब उसको टर्म्स पता होंगे मेडिकल की। तो ये हमारी टर्म्स दी गई हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आइए वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारी एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, सेकंड है हमारी एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको क्या पढ़ रहे हैं हम, बैक्टीरियोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। स्टडी सेल की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, साइटोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती हैं, जो हमारी सॉफ्ट बोन होती हैं, उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ स्कल्स को हम बोलते हैं क्रैनियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्कल्स, क्रैनियोलॉजी।
आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि एर्थ्रोलॉजी, व्हाट इज़ एर्थ्रोलॉजी, वो स्टडी ऑफ जॉइंट्स है, हाँ हमारी बोन से रिलेटेड है, बट अगर हम स्कल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम क्रैनियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है हमारा डर्मेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। डर्मा के पास जाते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो डर्मेटोलॉजी, तो उसको क्या बोल रहे हैं, डर्मेटोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे पैनक्रियाज हैं, हार्मोन सिक्रेट्स हो रहे हैं, वो सब किससे हो रहे हैं, हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम से। तो वो क्या हो गई हमारी, जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो किसके अंदर आएंगे, हमारी एंडोक्रिनोलॉजी के। गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायने नाम सुना होगा आपने। ग्रोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, एजिंग का प्रोसेस, ठीक है। ग्रियाट्रिक्स, जो पेशेंट हमारे एडल्ट्स हैं, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद एडल्ट, जैसे पीडियाट्रिक्स हमारा बच्चों के लिए है, वैसी ग्रियाट्रिक्स हमारा एडल्ट्स के लिए है। और अगर ग्रियाट्रिक्स हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, अगर ओल्ड एडल्ट्स उसको यूज़ कर रहे हैं तो भी ग्रियाट्रिक्स होगा, ठीक है। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर, ब्लड से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर हैं, डिसीज़ हैं, तो वो किस में हम स्टडी करते हैं, हिमेटोलॉजी में। हिपैटोलॉजी, हिपैटिक सिस्टम मीन्स लीवर हमारा, स्टडी ऑफ लीवर। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मस्कुलेचर, मसल्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी मायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ फंजाई, फंगल इन्फेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं हम। स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रोलॉजी में आएगा हमारा। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, किडनी में होते हैं। किडनी किससे मिलके बनी है, हमारी नेफ्रॉन से, जो हमारे क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो वो क्या है हमारा स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स की स्टडी किस में आती है, हमारे नर्वस सिस्टम में, तो वो हो गई हमारी न्यूरोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑप्थैलेमिक सिस्टम, ऑप्थैलेमिक सिस्टम क्या है हमारा, आइस से रिलेटेड है, तो वो हो गई ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑटोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर्स। ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। अब देखिए आप यहाँ पे आए ऑस्टियोलॉजी, बोन्स की स्टडी को क्या बोल रहे हैं हम, ऑस्टियोलॉजी। और वहाँ पे पढ़ी हमने स्कल की स्टडी को क्या बोल रहे हैं, क्रैनियोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी किसको बोल रहे हैं हम, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, जॉइंट्स की स्टडी एर्थ्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ स्कल्स इज क्रैनियोलॉजी। ऑर्थोपेडिक्स, लोकोमोटर एक्टिविटी मीन्स अगर जॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो किसके पास जाएंगे आप, ऑर्थोपेडिक्स स्टडी के लिए। ऑटोहिनलैरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ ईएनटी, आप शॉर्ट में नाम याद रखेंगे अपने सेंसरी ऑर्गन, ईयर, नोज एंड थ्रोट, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोहिनलैरिंगोलॉजी, लैरिंग्स फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हैं हमारी कुछ और। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ वेनिजन ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो हमारा ट्यूमर्स है वेनाइजन स्टेज में है तो उसको बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी। फिजियोलॉजी मैंने आपको अभी बताया क्या है, फंक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज, सिम्टम्स एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल। पैथोलॉजी हो गई हमारी कि हम डिसीज़ से रिलेटेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, पैथोलॉजी। आपने नाम सुना होगा लाल पंथ लैब, दिल्ली पैथो लैब, तो ये सब क्या है, पैथोलॉजी लैब है, मीन्स हमारी डिसीज़ को, हमारी बीमारी को डायग्नोसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या है, चिल्ड्रंस, अभी बताया मैंने, ग्रियाट्रिक्स एडल्ट्स के लिए, एंड हमारा पीडियाट्रिक्स टर्म्स यूज़ होगा बच्चों की अगर मेडिसिन से हम डील कर रहे हैं तो, ठीक है। फाइकोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ एल्गाई है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन ऑर्गेनिज्म। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, आप अगर डी फार्म में हैं आप तो सेकेंड ईयर में आपको पढ़नी पड़ेगी, एंड अगर आप बी फार्म है तो फोर्थ सेम से आपको फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे
क्या है, फार्माकोलॉजी की स्टडी के बारे में बताया है कि वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मीन्स पूरी ड्रग की स्टडी की वो ह्यूमन बींग्स पे या लिविंग सिस्टम पे कैसे काम कर रही है, उसको बोलते हैं हम फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट आया हमारा पैथोलॉजी, वही डिसीज रिलेटेड स्टडी। सीरोलॉजी है स्टडी ऑफ सीरम। सीरम मीन्स बॉडी फ्लूइड्स के साथ जो हम स्टडी, बॉडी फ्लूइड्स की जो स्टडी हो रही है उसको सीरोलॉजी बोल रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल कंपाउंड। टॉक्सिक नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट अगर किसी ड्रग के हमारी बॉडी पे आ रहे हैं तो उनकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। यूरोलॉजी, यूरिन किससे रिलेटेड डिसीज़, यूरिन बोलते हैं ना, यूरिन जांच होएगा, यूरिन टेस्ट हो रहा है, वो सब किस में आया हमारा, यूरोलॉजी। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिसीज़। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन गाइज।